Hello students, welcome to Sanjeevani course on Vibrant Academy. In this lecture we have studied about inverse of a matrix and theorem related to inverse of a matrix. Let's start. Inverse of a matrix. Inverse होने की क्या कंडीशन है कि किसी मैट्रिक्स का कब इन्वर्स होगा? तो A और B हमारी क्या मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर ये हमने क्या ली है m क्रॉस m ऑर्डर की, और हमने b को क्या लिया है, इसको हमने लिया है n क्रॉस n. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि AB और BA का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए. अब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या होगा कि m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए. इस वजह से हमारी क्या हो गई, A और B स्क्वायर मैट्रिक्स तो है पर दोनों का ऑर्डर भी क्या हो गया, सेम हो गया. इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. तो हमें कंडीशन क्या मिल गई कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर दो मैट्रिक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या बोलेंगे इसको कि A का इन्वर्स कौन रहा होगा, B मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन रहा होगा, A मैट्रिक्स. ये दोनों ही है ना, और करके कि दोनों ही चीज़ें सही है कि ये दोनों मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के इन्वर्स है. यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स गिवन है आपको. इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो हमें क्या मिली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि BA का भी मल्टीप्लाई करा, उसका मल्टीप्लिकेशन भी किसके इक्वल आया, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, है ना. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया. तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो हम क्या करेंगे कि A का, है ना, B का इन्वर्स A हो गया और A का इन्वर्स B हो गया, है ना. तो हम किसी भी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना हो कि दो मैट्रिक्स गिवन है कि क्या ये मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है क्या, तो उसके लिए हम कंडीशन कौन सी देखेंगे कि AB का मल्टीप्लाई I आना चाहिए और BA का मल्टीप्लाई भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम्स. क्या गिवन है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होती है, यूनिक मैट्रिक्स होती है. आपको प्रूव करना है तो हम क्या कर लेते हैं कि हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट B एंड C आर इन्वर्स, है ना, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के दो इन्वर्स है कि A का इन्वर्स B के भी इक्वल है और A का इन्वर्स C के भी इक्वल है ना. और यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, B एंड C आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स. ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या हैं, अलग अलग हैं. इन्वर्स होने की कंडीशन क्या है कि AB BA के इक्वल हो जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. अगर CA का इन्वर्स है तो AC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब हमें क्या प्रूव करना है, यूनिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि B और C को एक इक्वल मैट्रिक्स होना पड़ेगा. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि B ले लिया हमने, B को क्या लिख सकते हैं, B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हो जाती है. इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं. यहाँ पे गिवन है कि AC की वैल्यू किसके इक्वल है, I के.
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी ए को कंबाइन कर देते हैं, इधर आ जाएगा सी, ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई इंटू सी क्या बन गया सी। तो आपको ओवरऑल सिंप्लीफाई करके क्या मिला कि बी मैट्रिक्स इसके इक्वल है सी मैट्रिक्स के। तो हमने जो सपोज करा था कि बी और सी ए की जो इन्वर्स है वो दोनों डिस्टिंक्ट है, ये बात क्या हो गई, रॉन्ग प्रूव हो गई। तो हम क्या करेंगे कि इसका किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिक मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थ्योरम आपको गिवन है कि ए और बी दो मैट्रिक्स है ना, और सेम ऑर्डर की है, और यहाँ पे क्या गिवन है, सेम ऑर्डर, देन ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल हो जाए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स की। अब सेम ऑर्डर की गिवन है, लेकिन जैसे इक्वल मैट्रिक्स नहीं बोला है कि भाई ए मैट्रिक्स जो है वही बी मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है। ए मैट्रिक्स 2x2 की है तो बी मैट्रिक्स भी 2x2 की है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि ए बी बी ए के इक्वल होता है, और आई है ना, तीनों चीज़ ये कंडीशन होती है किसकी, इन्वर्स होने की कंडीशन है। और हमें ये क्या पता है कि ए का इन्वर्स हम क्या बोलते हैं कि बी के इक्वल है। यहीं से एक कंडीशन हमें मिलती है कि अगर मैं ये ए बी इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन में बी के प्लेस पर ए इन्वर्स लिख दूं तो हमें ये क्या मिल गया कि ए का मल्टीप्लाई ए के इन्वर्स से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या बात करते हैं, इस थ्योरम के प्रूफ देखते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं हम कि ये ए बी मैट्रिक्स को हम एक सिंगल मैट्रिक्स मान लेते हैं, सी मैट्रिक्स, और हम क्या कहते हैं कि सी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स का इन्वर्स किसके इक्वल रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देते हैं ए बी का इन्वर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इन्वर्स से। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या पता है कि ए और ए के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। उसी तरीके से ए इन्वर्स ए भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं बी की जगह ए इन्वर्स कर देती तो यही सिचुएशन मिलती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए इन्वर्स ए इस तरीके से लिख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए इन्वर्स है ना, वही मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ मिल गया हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर से आई इंटू बी है ना, बी मैट्रिक्स मिल गया आपको। अगेन हम क्या करते हैं, इधर बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। क्या मिलेगा हमें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बी इंटू है ना, बी इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जिस मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा है। ये आपका स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चंस में भी गिवन है ना, आ सकता है कि भाई ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इन्वर्स फाइंड आउट बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन,
ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गया है, तो हमें सिर्फ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशन है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, थ्योरम क्या है, बस इतना ही हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन लास्ट में आपको दिख जाएंगे, आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें ए बी सी डी अननोन है, इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि ए मैट्रिक्स आपको 3x3 ऑर्डर की है और इस पैटर्न से दे रखा है कि भाई i ग्रेटर देन j है या फिर i इक्वल्स टू j है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या बताना है, फाइंड द एलिमेंट्स इन a विच आर मोर देन 5, है ना, इज इसके आंसर्स देने हैं आपको। a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स आपको दे रखी है x y, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या क्या यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन यूज होगा मैट्रिक्स का, एडिशन यूज होगा। नेक्स्ट हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है A, और आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है कि A का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या बनेगी वो। A मैट्रिक्स गिवन है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि एक्स वाई जेड दे रखा है, आपको दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और आंसर फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है और इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है। ए आपकी 2x2 ऑर्डर की है और ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे गिवन है, देन ए इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर देन एक्स इज इक्वल्स टू। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। आप वीडियो को पॉज करना और इनके आंसर्स आपको लास्ट में वीडियो में मिल जाएंगे।